एक दफा का जिक्र है कि गंगा नदी के किनारे एक सब्जाजारों से भरा गांव था, हरियाली नगर। दरख्तों की छांव, खेतों की खुशबू और कौवों की आवाज़ों में जिंदगी रवां दवां थी। इसी गांव की एक मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहता था एक किसान, रामू। दरमियानी उम्र, सांवला चेहरा, आंखों में दयानतदारी की झलक और हाथों में मेहनत की लकीरें। उसकी बीवी समित्रा नरम दिल, समझदार और सादा औरत थी जो खामोशी से हर दर्द और खुशी का साथी थी। उनकी जिंदगी बहुत बड़ी ना थी, लेकिन जितनी थी वो इतनी पाकीज़ा और सच्ची थी कि गांव के बुजुर्ग भी रामू की ईमानदारी के किस्से बच्चों को सुनाते। रामू की जिंदगी का मरकज उसका खेत था। हर सुबह वो सबसे पहले जागता, बैलों को पानी देता, जमीन को छूता और दुआ करता, माँ धरती तूने हमेशा दिया है, आज फिर हिम्मत देना। फसलों को वो औलाद की तरह पालता, कभी खाद डालता, कभी धूप में झुलसता, कभी बारिशों से बचाने के लिए सारी रात पहरा देता। शामिल तराजू से कभी चालाकी ना की और हिसाब किताब में हमेशा सीधा था। एक साल खासा मुश्किल रहा, बारिशें कम हुई, कीड़े लगे और बैंक का कर्ज बढ़ गया। मगर इस साल फसल ने जैसे कुदरत का करिश्मा दिखा दिया। गंदुम के दाने मोटे, चमकदार और खुशबूदार थे। रामू की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने समित्रा से कहा, समित्रा, ये फसल बेचकर हम सारा कर्ज उतार देंगे और शायद तुझे वो चांदी के कंगन भी दिलवा दूं जो तूने बरसों पहले देखे थे। समित्रा हंसती, मुझे तेरी सच्चाई के कंगन काफी हैं रामू, लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए तो वही सबसे बड़ा जेवर है। गांव में उस वक्त एक नया चेहरा आया, सफेद गाड़ी, साफ शलवार कमीज और बड़ी बड़ी बातें। इस ताजिर ने सबको जमा करके कहा, बाजार वाले तुम्हें लूटते हैं, मैं तुम्हारी फसल शहर ले जाऊंगा, दुगने दाम दूंगा, नकद। बस मुझे एडवांस में कुछ रकम चाहिए ताकि बंदोबस्त हो जाए। कई लोग शक में पड़े, लेकिन रामू ने दिल से सोचा, ये मौका शायद कुदरत ने दिया है। उसने 25,000 रुपए जो वो बरसों से जमा कर रहा था, ताजिर को थमा दिए। कागज पर दस्तखत हुए, सब कुछ बज़ाहिर कानूनी लगा। समित्रा ने रात को कहा, रामू, कभी कभी वादे सच्चे नहीं होते, सिर्फ चमकते हैं जैसे बिजली के बल्ब, मगर गर्मी नहीं देते। रामू ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैंने गलती नहीं की। मगर चंद दिन गुजरे और ताजिर का कोई पता न चला। रामू हर सुबह सड़क पर जाकर बैठता, हर गाड़ी के हॉर्न पर चौंकता, लेकिन वो ताजिर न आया। फसल रखी रखी खराब होने लगी, दाने जमीन पर बिखरने लगे और रामू की दुनिया धुंधला गई। एक शाम जब वो खेत से लौटा तो उसका चेहरा मिट्टी से भी ज्यादा बुझा हुआ था। वो चौखट पर बैठ गया, चुपचाप, बिना कुछ कहे। समित्रा चुपके से उसके पास आई, उसके पसीने से तर कपड़ों को निचोड़ा और बोली, रामू, तू हारा नहीं, सिर्फ आजमाइश में है। तू वो शख्स है जिसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, अब भी अपनी राह मत छोड़। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं, फिर से उठने की कसम थी। अगले दिन से रामू ने दोबारा जमीन जोती। इस बार वो जमीन से ज्यादा खुद को संवार रहा था। उसने नए बीज खरीदे, गांव के बच्चों को काम पर लगाया और शहर के बाजारों के चक्कर काटे। वो अब सच के साथ साथ अक्ल का भी साथी बन चुका था। महीने गुजरे, खेत फिर से हरे भरे हुए और जब फसल तैयार हुई तो इस बार उसने खुद अपनी गड्डी उठाकर शहर में बेची। मुकम्मल दाम, मुकम्मल इज्जत। उसकी सच्चाई की रोशनी अब गांव के बच्चों की नजरों में भी चमक रही थी। एक दिन वही ताजिर वापस आया, थका हारा, मैले कपड़ों में, नजरें नीची और आवाज कांपती हुई। रामू भाई, मुझे लूट लिया, धोखा मुझे भी हुआ, माफ कर दो। रामू ने खामोशी से उसे देखा और जवाब दिया, माफी देना मेरा उसूल है, लेकिन अगर अब इस गांव में रहना है तो सच बोलना सीखना होगा। इसके बाद वो ताजिर गांव में रह गया, मेहनत करने लगा और हर रोज रामू से सच्चाई का सबक सीखता। रामू का नाम अब सिर्फ गांव तक महदूद ना रहा, वो सच का इस्तियारा बन गया। जहां कहीं भी दयानत की बात होती, लोग कहते, काश हम भी रामू जैसे बन जाएं, सादा, सच्चे और झूठ से नफरत करने वाले। और यूं वक्त गुजर गया, लेकिन रामू की कहानी वक्त से आगे निकल गई। वो आज भी गांव के बुजुर्गों के लबों पर जिंदा है और हर खेत में, हर बीज में और हर सच्चाई में उसकी मेहनत की खुशबू बाकी है।